नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम जिनके साथ में हैं वो आप सभी के लिए जितने भी युवा हैं जो बहुत सारी चीजों के साथ बहुत सारी चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या बहुत सारी चीजों के साथ समस्याओं के साथ सोचते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हम आपको इन्हीं सारी समस्याओं से निकल कर भी एक अच्छी पर्सनालिटी बनाना, एक ऐसी जगह पर खड़ा करना और खुद को सफलता के पैमाने पर लेकर जाना, एक ऐसी शख्स से मिलाएंगे आज के इस समय के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। ऐसा मैं मानती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग आज सभी की जरूरत हो चुकी है। तो सर डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं। एक टेक कंपनी के साथ वो अभी अपने आप को एज अ फाउंडर आप सभी के सामने मैं जिनको लेके आ रही हूँ, इनका नाम तमर शर्मा सर है। और आइए जानते हैं सबसे पहले उन्हीं की जुबानी की कैसा उनकी ये जर्नी और कैसे मतलब किस तरीके से वो आप युवाओं को हेल्प करते हैं, किस तरीके से वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप सभी तक पहुंचते हैं। तो शर्मा सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जो भी आपको लगता है कि आपके द्वारा हमारे व्यूअर्स तक पहुंचना चाहिए वो आप जरूर बताएं कि आपका सबसे ज्यादा स्पेशल पार्ट क्या है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सताक्षी मैम, आपने आज इनवाइट किया। सबसे पहले अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो मेरा नाम समर है और मैं 23 इयर्स का हूं और मैं न्यू दिल्ली से हूं। एंड पिछले में 3 साल से आप बोल सकते हैं कि जैसे आपने बताया डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस डिजिटल एरा में अपनी शुरुआत करी थी और आज 3 साल हो गए। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है स्कल सारथी, जिसके थ्रू हम यंगस्टर्स को हेल्प कर रहे हैं कि वो कैसे आज के टाइम के हाई डिमांडिंग स्किल्स को सीख सकते हैं एंड अपने जॉब में अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इस इनिशिएटिव के द्वारा लगभग 40,000 से ज़्यादा युवाओं को हेल्प किया हमने और लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू भी जनरेट किया। सो काफ़ी अभी तक का जो जर्नी रहा है उतार चढ़ाव भरा रहा है, बट अभी तक जो भी है हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड अभी हमारा आगे टारगेट है कि पूरे इंडिया भर में हम मतलब और भी लाखों युवाओं तक हम लोग पहुंचे और उनकी लाइफ में बदलाव लेके आ सके। वेरी गुड। जब हम कहते हैं कि थॉट प्रोसेस अच्छा हो, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि अगर हमारा थॉट अच्छा है, हमारा थॉट ये है कि हम लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सके, तो अपने आप ही यूनिवर्स का एक अलग प्रोटेक्शन और सपोर्ट हमें मिल जाता है। तो बाय डिफॉल्ट ये हमें मिलता है। अगर आपका यहाँ अच्छा है तो आपका पूरा और पूरी जिंदगी अच्छी हो। तो उसी जिंदगी को लेकर के आगे हमारा कैसा आने वाला है ये जानने की क्यूरियोसिटी सभी के अंदर होती है। तो मैं चाहूंगी कि आपसे भी जानना कि क्या आपके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी है कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। ऐसा सवाल आपके मन में अभी आता है? डेफिनेटली आज के टाइम पे कौन अपना फ्यूचर नहीं जानना चाहता, डेफिनेटली सभी जानना चाहते हैं। अगर उनको पता लग जाए भाई है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इंसान प्रेजेंट में थोड़ी तैयारी करके रखेगा ना कि कैसे क्या चीजें करनी है। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। लेकिन फ्यूचर की तरफ बढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट है कि हम पहले देखें कि आपका पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट क्या एनर्जी है, ताकि ये समझ सके ये कार्ड्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी, एनर्जी की कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा है। और शायद उसी बेसिस पे आपका जो एक फेथ डेवलप होगा, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो चलिए यूनिवर्स को प्रे करते हुए आज इस कार्ड से देखते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस मैम, रेडी। ओके, चलिए। थैंक यू यूनिवर्स। मैं पास्ट के 3 कार्ड आपके निकाल चुकी हूँ। बेसिकली मेरी रीडिंग का यही पैटर्न है कि मैं स्टार्टिंग के कुछ कार्ड्स के थ्रू आपका पास्ट बताती हूँ। ठीक है? तो पास्ट का मतलब अभी आप 23 हैं, तो मैं पास्ट ऐसा मान लीजिए कि आप अपने पिछले जो भी आपका 20 साल बीता हुआ है, आप या 15 साल बीता है, आप उसको मान लिए। 20 साल पूरा नहीं लेते, 5 साल बच्चा होता है कोई भी इंसान, तो वैसा मान लेते हैं। तो पिछला जो 15 साल रहा है आपके जीवन का, आपके पास द चैरियट का कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैं कार्ड जरूर दिखा देना चाहती हूँ एक बार। ठीक है, ये 3 कार्ड्स आपके हैं जिसमें ये कहते हैं कि बहुत सारी मनी को लेकर चैलेंजेस
बीच में बहुत ज्यादा आए हैं, पास्ट में इमोशंस इम्बैलेंसिंग बहुत ज्यादा रही है। अगर चीजें पॉजिटिव रही हैं तो बहुत सारे थॉट्स नेगेटिविटी की तरफ भी रहे हैं। आपका एक स्पिरिचुअल, जो कि हमारे पास द चैरियट का कार्ड आया है, जो कि ये भी दर्शाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट के साथ साथ मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ टाइम ऐसा होता होगा जब आपको लगता होगा कि इस विषय पे मुझे पॉजिटिवली आगे लेके जाना है, तो आप वहां पे पॉजिटिवली आगे बढ़ते होंगे। लेकिन समवेयर कहीं पर ऐसा होता होगा तो आप अपने एग्रेशन को या अपनी चीजों को कहते हैं हम अपने उसमें नहीं रख पाते हैं, अपने कंट्रोल में, तो वो सम टाइम आपके नेगेटिव थॉट की तरफ भी आपको लेकर जाता था। ठीक है, ऐसा पास्ट कहता है। यहाँ पे एक शिवलिंग बनी हुई है चैरियट पे। आपके पास यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स लेकिन इन सब के बावजूद हमेशा रही है। आप हमेशा यूनिवर्स द्वारा, एंजल्स द्वारा प्रोटेक्टेड रहे हैं। आपका माइंड सेट अराउंड ऐसा मान के चले कि लगभग 5-6-7-17 साल की उम्र के बाद ऐसा रहा होगा कि आपके माइंड में चीजों को बनाने की तरफ, चीजों को बिल्ड करने की तरफ आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा, एक होता ना कि मुझे ऐसा करना है, जो वो एक एज भी होती है 17 इयर्स, पर कार्ड्स में स्पेसिफिकली 17 नंबर्स आए हैं, तो वो एक एज भी होती है, टीनेज होते हैं बॉयज में, एक होता है कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, एक विजन होता है, एक ड्रीम दुनिया होती है उनकी। बट ना केवल आपकी ड्रीमिंग दुनिया थी इस चीज को लेकर के, बल्कि आपने उसको लेकर के एक्शंस भी लिए हैं। इस मनी को बनाने के लिए जो थॉट प्रोसेस आपने यहाँ क्रिएट किया, उसको बनाने के लिए आपने कहीं ना कहीं एक्शन भी लिए हैं। लेकिन इस एक्शंस में जहां आप एक्शन ले रहे थे, वहां बहुत सारी चीजें आपके बैकफुट में ऐसी भी चल रही थी जिससे आप अनजान थे। राइट, ठीक है, तो वो जो चीजों के साथ आप अनजान थे, जब वो सारी चीजें ओपन अप हुई उस वक्त, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चला, लेकिन वो तब पता चला जब शायद बहुत कुछ आपके हाथ से जा चुका था, और उस समय आपके अंदर इमोशंस इम्बैलेंसिंग बहुत ज्यादा आ गई थी। और ये एक सिचुएशन थी जब आप नेगेटिविटी में भी गए, पॉजिटिविटी में भी रहे, लेकिन बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो आप के अंदर इमोशनली जो कि इम्बैलेंसिंग ज्यादा आ चुकी थी, तो शायद कहीं उसी चीज ने आपको धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू किया। अगर मैं ओवरऑल देखूं आपका पास्ट, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा संघर्षों से भरा रहा है। बहुत ज्यादा, जैसे होता है कि 16-17 एज में बच्चे बहुत लैविश लाइफ की तरफ जाते हैं, मजे करते हैं। अगर घर में समस्याएं भी होती तो एक बार गर्ल्स चूंकि घर के अंदर रहती हैं तो उनको वो चीज, लेकिन बॉयज अगर बाहर गए, उनके जेब में कम भी पैसे हैं, क्योंकि सराउंडिंग वैसी होती है, बॉयज का शायद वो होता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो बाहर चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसा होने के बावजूद भी आपने कहीं ना कहीं खुद को यहाँ पे फैमिली की भी चीजें दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि फैमिली की चीजें भी दिख रही हैं, तो फैमिली ने भी कहीं ना कहीं सफर किया। एक हेल्थ का भी इशू दिख रहा है इसमें बहुत बड़े लेवल पर। मैं एक कार्ड इसको क्लियर आउट करने के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरा इंट्यूशन कुछ कह रहा है, तो मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। यस, कि आपका जो हेल्थ इशू है, मतलब आपका नहीं, पर आपके फैमिली में हेल्थ इश्यूज के कारण मनी का चैलेंज बहुत अच्छे लेवल पे आ गया था, मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे आया है, जिसको लेकर के आपने अपने जीवन में बड़ा एक्शन लिया, और ये एक्शन ने पहले आपको बड़ा फेलियर भी दिया है, आपने एक अच्छा लॉस भी किया है। ये मुझे इंट्यूटिवली लगा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसे क्लियर आउट करना चाहिए। तो एक बार मैं सर से ही जान लेते हैं कि उनका पास जो अभी इन कार्ड्स ने कहे हैं, उन कार्ड्स के थ्रू वर्ड कैसे रहे हैं, क्या वो उनसे मतलब मेल खाते हैं, नहीं खाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आपसे? अभी तक जो भी आपने बताया, और मतलब ऑलमोस्ट ही बोलूंगा, मतलब एकदम एक्यूरेट ही था, क्योंकि जैसे आपने बोला 2017 के बाद से चीजें बदली हैं, तो एकदम करेक्ट है कि 2017 के बाद से मिली चीजें चेंज हुई हैं। बिकॉज 2017 में मैं 12th पास आउट हुआ, और उसके बाद से ही मैंने बाहर जाना शुरू किया और जॉब वगैरह ट्राई किया मैंने। एंड उसके बाद जैसे आपने बोले बड़े बड़े एक्शंस लिए, तो एक्शंस तो बहुत लिए, जैसे पहले जॉब में भी किया, एंड फिर मॉडलिंग करियर में भी काफी हाथ आजमाया, फिर कुछ अलग अलग अपना खुद से बिजनेस ट्राई किया। बट एक्चुअल में जो मतलब जो बोलते हैं ना कि रिजल्ट्स हाथ में लगे, या सफलता आप बोल सकते हैं, जो भी हाथ में लगा वो 2020 के बाद से, यानी 21 में। एंड तब तक ये जो 3 से 4 साल का जो समय था, ये बहुत चैलेंजेस भरा था। एंड जैसा अभी आपने बताया
कि हेल्थ वाला जो पॉइंट, तो मेरे फादर साहब की जो हेल्थ थी वो बहुत बड़ा वो चैलेंज था, एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा थी उस समय पे। एंड वही चीज है कि अभी लाइक उस टाइम पे मदर एंड फादर दोनों का ही हेल्थ का बहुत ज्यादा इशू चल रहा था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो लोड भी आ गया था काफी। बट जैसे आपने बताया, उसको तोड़ने के लिए एक्शंस लिए काफी, और बहुत बड़े बड़े एक्शंस लिए, लॉसेस भी खाए काफी। बट हाँ भाई, चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, एंड 2021 में वो सारी चीजें, हालांकि 2021 में मैंने मतलब आई जस्ट लॉस्ट माय फादर, बट उसके बाद भी चीजों को संभालने की कोशिश करी। एंड 2-3 साल में अभी तो जो जो जर्नी रही है पिछले 2-3 साल की, काफी फ्लक्चुएट रही है। बट हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो काफी ठीक है, एक्यूरेट, अभी काफी अच्छा कर पा रहा हूँ, सारी चीजें ठीक है। एंड जो आपने बताया अभी तक ऑलमोस्ट पास, तो ठीक ठाक है, मतलब जो भी आपने बताया सही है एकदम। ठीक ठाक है। अच्छा, तो मैं मान लूं कि आपकी पास्ट की एनर्जी मेरे कार्ड्स पूरी तरीके से रिसीव कर रहे हैं। एंड जी, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है, हम अपनी एनर्जी सेंटर्स को, अपने माइंड को अलाउ करते हैं इनडायरेक्टली कि वो सामने वाला इंसान जो बैठा है वो आपको रीड कर सके एनर्जेटिकली। तो अगर रीडिंग एज रेजोनेट नहीं होती तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है उससे कुछ भी गलत पता हो रहा है। कहीं ना कहीं वो ब्लॉक एनर्जी के बीच में होता है जो सामने वाला रिसीव नहीं कर पा रहा होता है रीडर। जैसे कि आपने अभी 70 नंबर का जिक्र किया था, वो क्या था, एक बार बताएंगे आप फिर से? मैंने कहा था कि 17 नंबर आपकी लाइफ का, मतलब ये नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ईयर भी इम्पोर्टेंट है। 17 का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। 2017 आपकी एज जब 17 रही होगी, मेरा एग्जैक्ट मीनिंग ये भी था कि जब आपकी एज 17 रही होगी उस समय आपने बहुत सारे विजन्स अपने माइंड में बनाए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारी चीजें मनी को लेकर के बनाने के लिए किए थे। लेकिन जितने किए थे उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के हेल्थ इशू मैंने बोले कि आए थे, तो वो वजह से भी आप चीजों को इसलिए भी कर बोला पाए। बिकॉज डेट ऑफ बर्थ है मेरा 17 अगस्त, इसलिए। ओके, अगर आपका, वैसे भी मैं एक बार जानना चाहूंगी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 17/8/1999। 1799। वैसे जो वैसे 2000 है, बट डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो 99 है, बट रियल जो है 17/8/2000। जो रियल है सर वही बताएं। 2000। हाँ 2000, ओके ठीक है। तो 2000 में देखिए 2 का नंबर है, ठीक, साथ ही साथ आगे आपको 3 जीरो मिलते, 3 जीरो। जीरो किसी भी चीज की शुरुआत का, मतलब किसी की भी चीज का स्पिरिचुअलिटी में जीरो नंबर को जीरो नहीं माना जाता, न्यू बिगनिंग की साइन होती है। अगर जीरो नंबर बहुत शो हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि हमारी न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो भी देख रहा है उसकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। न्यू बिगनिंग किसी भी फील्ड में हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, फाइनेंस में हो सकती है। तो 2000 में अगर आपने जन्म लिया है तो आपके लाइफ, आपके फैमिली के जो पैटर्न्स रहे हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि 2000 रहा है, 2 नंबर है, चंद्रमा का कारक है। माँ से तो आप कनेक्टेड हैं, मतलब मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ, लेकिन नंबर वाइज भी 2 नंबर ऐसा नंबर है जो कि माता से प्रेजेंट होता है, चंद्रमा। तो आप अपनी माँ के साथ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा और वो एक आपके लिए मोटिवेशन का काम भी करती रही होंगी, ठीक है। एंड 17 नंबर है जो कि शनि का नंबर है, ठीक है, मतलब काउंट करने पे 8 आता है, ठीक है। तो 17 है और 8 नंबर में आप अगस्त में पैदा हुए, तो स्पिरिचुअलिटी आपके साथ आएगी, मतलब आज नहीं आएगी तो कल आएगी, नहीं तो अब तक आ चुकी होगी, ठीक है। आप हमारे सामने बैठे हुए कंठ पहने हुए हैं, तुलसी की माला आपने पहनी है, तो ये कहना ही गलत है कि आ चुकी, आएगी, वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो वो दिख भी रहा है सामने, तो वो ऑलरेडी आ चुकी है। और ये स्पिरिचुअलिटी अभी आपका जो कुछ भी फेज रहा है पास्ट में, जिसमें मैंने आपसे कहा पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, वो धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले 8 नंबर आया 1 और 7 के साथ, यानी कि 1 सूर्य नंबर और 7 मतलब केतु के नंबर के साथ। केतु आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, आपको डिटैच करता है। आपके जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी रिश्तेदार होंगे, जितने भी लोग जिनके साथ आपका कनेक्शन इमोशनली होगा,
और जो भी चीजें आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में रोकने या बाधा का कारक बन रही होगी, इमोशनली चाहे मेटलिस्टिकली, वो सभी चीजें आपसे ये 7 नंबर दूर कर देगी। ठीक है, ये आपकी लाइफ में होगा भी या हुआ होगा। आपने लोगों से अपने आप को डिटैच किया होगा, या आप एक टाइम पे आइसोलेट भी हुए होंगे या नहीं हुए हैं, तो आगे ये सिचुएशन चूंकि नंबर्स वैसा है। ये ऐसा हो चुका है मैम, 2018 में ऐसा हो चुका है। अच्छा, 18 में हो चुका है। ओके, मतलब आप आइसोलेट हुए थे। राइट। ओके, मतलब जब भगवान ने सबको आइसोलेट किया तब नहीं, आप उसके बहुत पहले ही सेल्फ आइसोलेशन में गए, और सेल्फ आइसोलेशन ही आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, और वही स्पिरिचुअलिटी आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कनेक्टेड है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने आप में ही सक्सेस को दिखाती है। आप जैसे ही निगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, आपका जो सफलता का पैराग्राफ है वो नीचे गिरने लगेगा। ये आपकी होल लाइफ की है, क्योंकि ये चीज को आपने इस डेट में जन्म लिया है। ठीक है, तो ये आपकी होल लाइफ का है। जिस भी समय आपने स्पिरिचुअलिटी का दामन छोड़ा, ठीक है, जैसे समटाइम होता है ना, हमारे अंदर कुछ नेगेटिव लोग, कुछ नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव चीजें अगर आई तो थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी हम कट ऑफ होने लगते हैं। तो वो कभी भी अगर माइंड में आई तो आप देखोगे कि जो सफलता का पैराग्राफ है धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, लेकिन आप जैसे वापस पकड़ोगे वापस उससे ज्यादा बाउंस बैक करके देंगे। ठीक है, तो ये जो कि शनि रोल करता है, आपके पूरे शनि और केतु, तो वो आपको बहुत अच्छे लेवल पर आगे लेके जाएगा। और मेरी बहुत ब्लेसिंग्स है कि शनि आपको वो लर्निंग दे, क्योंकि लर्निंग का बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स शनि देते हैं, जो जिन लर्निंग्स को हम किताबों में नहीं लेते हैं, जिंदगी के वो कुछ ऐसे लेसन देते हैं जिसको हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गई स्पिरिचुअल बात। देख लेते हैं कि हमारा प्रेजेंट मूवमेंट कैसा है। आर यू रेडी फॉर प्रेजेंट? बिल्कुल अलाउड। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट आपका ऐसे मान के चलिए कि पिछला बीता हुआ 3 साल, ठीक है, उसको हम पास्ट में नहीं, मतलब एनर्जी जो आपकी निकल के आएगी वो प्रेजेंट मोमेंट के एक साल 2 साल पहले से लेकर के आने वाले 1-2 साल, 1 साल बाद तक, यानी 25 या 24 तक का आप मान सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो आपकी जो मूवमेंट रही है इधर प्रेजेंट मोमेंट में, रिलेशनशिप ने इंटर करा है। ठीक, आपकी लाइफ में जैसे होता है, जरूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप, मतलब जहां तक मुझे ऐसा दिख रहा है, कार्ड में 6 ऑफ कप आया है, तो ये रिलेशनशिप का स्टेप काफी आगे तक गया है। ठीक है, जो कार्ड्स कहते हैं इन बिल्डिंग की तरफ गया है। लेकिन साथ ही ऐसा कार्ड भी आया है कि उसमें कुछ चीजें नेगेटिविटी भी आई है। ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, पर साथ में इस कार्ड का आना, इसका मतलब कुछ नेगेटिविटी रिलेशनशिप में भी रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके अंदर डिटैचमेंट की फीलिंग फॉर योर पार्टनर आनी शुरू हो चुकी है या आ चुकी है। ठीक है, मतलब ऐसा कार्ड्स कहते हैं। यस, मैंने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए किया। ठीक है, न्यू बिगनिंग जैसा कार्ड्स आया है प्रेजेंट मोमेंट में, कुछ नया बिगनिंग हुआ है, क्योंकि जब भी मैंने आपसे कहा ना कि जो भी आपका रिलेशनशिप है प्रेजेंट मोमेंट में पिछले कुछ टाइम से, उसको लेके कि कुछ नेगेटिविटी भी है, और वो रिलेशनशिप स्टेप बाय अगर देखा जाए तो बहुत आगे तक गया है। ऐसा ये कार्ड और ऐसा मेरा इंट्यूटिवली जो कहता है वो ऐसा कहता है। मैंने इसको रिकवर करने के लिए फिर से पूछा तो वापस से लवर का कार्ड आया है। मतलब ये कार्ड 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव लव को दर्शाता है प्रेजेंट मोमेंट पे, जो कि आपकी अभी प्रेजेंट टाइम पे, मतलब प्रेजेंट टाइम पे मैं ऐसे कहूँ कि 2024 या 2011 यानी नवंबर मंथ के टाइम पे कुछ ना कुछ आपका रिलेशनशिप को लेकर के या तो डिटैचमेंट हुआ है या तो न्यू बिगनिंग हुई है। लाइक ये पॉजिटिव कार्ड है, न्यू बिगनिंग को भी दर्शाता है। सम टाइम क्या होता है कि आपका जो ये नेगेटिव फेज आया, वो नेगेटिव फेज आपको कुछ समय के बाद किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो अगर रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जहां हम बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और जब वहां से डिटैच होते हैं तो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है,
तो वैसा है, वैसा यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप से अगर कुछ नेगेटिविटी आई तो आपका मूवमेंट स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया, वैसा, ठीक है। और इसने आपकी जिंदगी को न्यू बिगिनिंग भी दी है, इस चेंज ने आपकी जिंदगी को न्यू बिगिनिंग जैसा एनर्जी भी दिया है प्रेजेंट मोमेंट। आप बेहतर बता पाएंगे कि अभी जो कार्ड्स आए हैं वो क्या कहते हैं आपके बारे में, क्या वो सच है या कहते हैं? रिलेशनशिप के बारे में अगर बोलूँ तो रिलेशनशिप मेरा अभी तक तो अभी कोई ऐसा बहुत ज्यादा एज तो हुई नहीं है, बट एक ही रिलेशनशिप रहा है मेरा। और जैसे कि आपने बताया वो काफी आगे तक का था। तो काफी आगे तक से मतलब ये है कि बोलते हैं ना कि फैमिलीज से कनेक्टेड हो जानी वो चीजें रिलेशनशिप, तो वैसा वाला रिलेशनशिप था। एंड वो अभी जैसे आपने बोला या तो एक डिटैच हो गया होगा, तो वो एक्चुअली हो चुका है अभी। तो करीबन वो 2.5 साल पुराना रिलेशनशिप था, वो 2020 में ही आया था। एंड उसकी जो मतलब आप बोल सकते हैं कि ऐसा जो खत्म हुआ वो रिलेशनशिप, वो 2023 में ही वो खत्म हो चुका है। और बाकी अभी नई शुरुआत जो आपने बोली उसका अभी तो नई शुरुआत तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। एंड वहां से डिटैच होने के बाद सीधे जैसे आपने बोला वहां से कनेक्शन बना, तो ये बात भी सच है, वहां से डायरेक्ट कनेक्शन बना। उसके बाद से ही जो स्पिरिचुअल एंगल है वो थोड़ा सा और ज्यादा आ गया मेरी लाइफ में। तो जो रिलेशनशिप है वो अभी मतलब एंड हो चुका है। एंड अभी उसको एंड हुए भी ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा होने वाले हैं अभी। एंड उसके बाद से स्पिरिचुअल एंगल थोड़ा सा आया लाइफ में ज्यादा। तो ये जो न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, ये स्पिरिचुअलिटी, जब आप स्पिरिचुअलिटी करते हैं, क्योंकि आपने कृष्णा मतलब आपने वो तुलसी माला पहनी हुई है, तुलसी माला राधा नाम के साथ आता है, कृष्णा के साथ आता है और प्रेम के साथ आता है, मतलब राधा प्रेम की देवी है। तो जो पार्टनर आएंगे न्यू बिगनिंग, जिन पार्टनर के साथ, जब मैंने दोबारा इसको क्लैरिफिकेशन के लिए आया, तो न्यू बिगनिंग जो भी रिलेशनशिप आएगी या जो भी प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग इसी साल हो जाएगी, ठीक है। माइट बी पॉसिबल कि साल हो जाए। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो एंजल द्वारा प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप को क्रिएट करेगा, मतलब ईश्वर की ब्लेसिंग्स होगी उस रिलेशनशिप में। और ये पास्ट बर्थ का कुछ सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो वैसा है, क्योंकि जब आप अपना सरेंडर कर देते हो हार कर रिलेशनशिप में, तो राधा रानी फिर आपको उनसे मिलवाती है जिनके साथ आप अपना सब कुछ हार के भी जीत सकते हो, वैसा, ठीक है। तो प्रेजेंट आपने एग्री किया कि चीजें मैच कर रही हैं। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्यूचर कैसा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर फ्यूचर? 100%। चलिए देखते हैं कि समर सर की फ्यूचर की एनर्जी कैसी है। यूनिवर्स फ्यूचर मतलब आफ्टर 25? हाँ, आप मान लीजिए आफ्टर 25। ओके। ओके, फ्यूचर ये कहता है कि आपको अभी भी इमोशनल कभी कभी आप होते हैं, ठीक है। इमोशनल चीजें आपके पास अभी भी आती हैं, इमोशंस मतलब रिलेटेड टू, इमोशनल किसी से रिलेटेड नहीं होता है, मतलब इमोशनल पर्सन हर एक चीज के लिए इमोशनल, ठीक है, किसी भी चीज के लिए वो इमोशंस का आना, ठीक है। तो वो इमोशंस सम टाइम तो ठीक है, ठीक है। हम अपनी मदर से बात कर रहे हैं, इमोशनल हो गए, दैट इज द गुड थिंग, ठीक है। लेकिन हम कोई बिजनेस डील करने गए, वहां हम इमोशनल हो गए, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो वो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत आपको डिवाइन कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको दे रही है, ठीक है, कि इस जगह पर आपको इमोशनल नहीं होना है। और आपका जो कभी कभी अभी भी जो ये चैरियट वाला कार्ड आया था, ठीक है, तो इस चीज के साथ ये दोनों ही कार्ड में आप देखिए एक चीज कॉमन है, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को देखिए, जरूरी नहीं होता कि हम नेगेटिव हैं। सम टाइम हमारी सिचुएशन, हमारा सराउंडिंग, हमारी एनवायरनमेंट ऐसी होती है कि हम उस एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं। और वैसे भी जब आप स्पिरिचुअल
वाइब्रेटिविटी में आते हैं, जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, तो उस समय आपके पास नेगेटिव एनर्जी के से मतलब खुद को प्रोटेक्ट रखना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा कि इस चीज से आप अपने आप को हमेशा बचा कर रखें, क्योंकि 8 नंबर से इन्फ्लुएंस्ड डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो वो बार बार आपको जरूर खींचेगा कि आप कुछ कर्मा करो, आप कुछ कर्मा करो, ताकि वो आपको उसका रिजल्ट दे सके। ठीक है, तो वो चीज को आपको प्रोवोक एनर्जी, जैसे कि अगर एंगर इशू है और कंट्रोल में आया है, तो उसको कंटिन्यूसली कंट्रोल में लेके जाए। सम टाइम हो सकता है वो ट्रिगर कर जाए किसी बात पे, ठीक है, तो वो कर्मा क्रिएट करवाता है। तो वैसा अगर कभी होता है तो अपने आप को राधा जी के साथ या कृष्णा जी के साथ सरेंडर में जाकर आप आराम से उसको कर सकते हैं, और आप बेहतर जानते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डेविल कार्ड आया है। अच्छा, ठीक है, तो इसी वजह से ये शायद क्रिएट हो। ओके, तो अगर फ्यूचर में डेविल कार्ड आया है तो ये आपको थोड़ा सा आगाह करता है। ठीक है, तो डेविल कार्ड से डरने की जरूरत नहीं होती है, बस हमें, और अच्छी बात है कि आपको अभी पता चल गया। अब आपके दिमाग में अवेयरनेस होगी कि मुझे अपनी लाइफ में आने वाले हर पर्सन के साथ बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही कोई डील या कोई भी चीज अगर हम आगे उसके साथ कर रहे हैं, तो हम उसको बहुत ही सोच समझ के छान कर करें। किसी चीज का वेटिंग की एनर्जी आ रही है, जो अभी भी है, किसी चीज का वेट कर रहे हैं। वेट इन द सेंस वो कुछ भी हो सकता है, आपके बिजनेस को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, फैमिली को लेकर हो सकता है, या कोई प्रोजेक्ट है जिसपे आप काम करना चाहते हैं, तो बहुत समय से प्लान कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कुछ भी प्रेजेंट मोमेंट भी मुझे फीलिंग आई थी, पर कोई भी वेटिंग का कार्ड नहीं आया तो मैंने उसको नहीं बोला। बट वेटिंग का कार्ड इन फ्यूचर भी दिखा रहा है, 2025 भी दिखा रहा है। तो कोई अगर थॉट आपके मन में वेटिंग को लेकर, मतलब कोई भी थॉट प्रोजेक्ट को लेकर है, उसको लेकर वेटिंग कर रहे हैं, तो रिलीज कर दीजिए, वेटिंग की एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। जो कुछ भी रुका है वो अपने आप ही रिजल्ट लाना शुरू कर। आपने शायद उसको ऐसे वेटिंग की एनर्जी के साथ होल्ड कर रखा है, तो शायद वो रुक गया है, तो उसको फ्लो ऑन करने के लिए आपको रिलीज करना पड़ेगा। और रिलीज करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस हैं या ऐसे बहुत सारी रेमेडीज है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी वो उसका ख्याल आया आपको उस प्रोजेक्ट का या उस चीज को, क्या ऐसा है आपके पास, पहले मैं ये एग्रीमेंट ले लेती हूँ। अभी थॉट में जो मैक्सिमम टाइम चलती हैं चीजें, वो तो वही बिजनेस को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर, कि काफी लंबे समय से, एक्चुअली 2022 में ही सोचा था एक और कंपनी शुरू करने का और दूसरा रेस्टोरेंट शुरू करने का एक था। तो पिछले 2024 में शुरू करना चाहता था, बट अभी हुआ नहीं वो किसी रीजन से। तो माइंड में कहीं ना कहीं वो रहता है वो प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये चीज है कि प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ कुछ नया। उस प्रोजेक्ट को लेके सवाल है मन में, यूनिवर्स से आंसर जाना चाहते हैं, बताइए। नहीं, देखिए, आपकी एग्रीमेंट नहीं होगी तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालूंगी। नहीं, बताइए, 100% बताइए। ये प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छी अबंडेंस देके जाएगा। पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, और ये क्रिएट होगा लगभग 10 महीने बाद। ओके, ठीक है, मतलब इस पे कोई भी एक्शन, रिएक्शन या जो भी कहते हैं मूव करेगा या कुछ भी, वो 10 महीने बाद करेगा। ठीक है, और दूसरा ये कि आपको बहुत ही ज्यादा कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा फॉगीनेस, कह लीजिए आपके माइंड का फॉगीनेस ही है जो उस प्रोजेक्ट को रोक रहा है। फॉगीनेस इन द सेंस कि वो माइंड का ही कोई थॉट है जो आपको शायद उस प्रोजेक्ट को रोक रहा है, कोई और नहीं है जो आपके उस प्रोजेक्ट को रोक रहा है। okay. ठीक है, कोई और कारण नहीं है, आपका अपना ही थॉट प्रोसेस है। क्योंकि देखिए, जब भी हमारे पास ऐसे क्लाउड्स आते हैं पीछे एक्शन के साथ, तो ये समझ लीजिए कि आपका अपना ही माइंड का कोई फॉगीनेस उसे रोक रहा है। आपने अगर इसको लेके एक्शन लिया तो ये एक्शन आपको अच्छी अबंडेंस देके जाएगा, okay. अच्छा रिजल्ट देके जाएगा, ऐसा। तो बस आप हमेशा एक चीज भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्ड ऐसा आया है पूरी रीडिंग में जिसपे थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की जरूरत है। लेकिन फिर भी इस कार्ड की क्लेरिफिकेशन कर लेते हैं, व्हाई दिस इज कम हियर। मनी को लेकर के अगर आप पहले, चूंकि मैंने इसकी क्लेरिफिकेशन के लिए बोला है, तो मनी को लेकर के आपका जो मनी है
कोई चीज है जो जो नेगेटिव चल रही होगी, ठीक है, चल रही है, अगर चल रही है प्रेजेंट मोमेंट पे ये चीजें, ठीक है, इन फ्यूचर भी अगर ये कंटिन्यू होती है तो आगे चल के ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि डेथ का कार्ड आया। डेथ का कार्ड मतलब एक बार थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा और? हाँ, कोई चीज है, मैंने कहा कि फ्यूचर में कार्ड जरूर आया है, लेकिन इसकी एनर्जी होगी तभी फ्यूचर में वो हमें दिख रही, ठीक है, कहीं ना कहीं माइंड में, आपके ऑरा में, आपके सराउंडिंग में या आपके बैक में, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें शायद चल रही होंगी, ठीक है। ये जो एनर्जी है, कोई पर्सन हो सकता है, आप कोई चीज हो सकती है, कोई एनर्जी हो सकती है, कोई कर्मा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो चीजें हैं इस तरह की, वो चीजें अभी अगर लाइफ में नहीं है, या सिर्फ थॉट प्रोसेस में, या सिर्फ आपको एक होता है इंट्यूशन आ रहा है, या मुझे शंका हो रही है, या मुझे डाउट आ रहा है, ऐसी चीजें हो रही है, वो इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगी। ओके। और मे बी पॉसिबल कि वो हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी भी, जैसे कहते हैं काजल की कोठरी में कैसे गयो सयानो, ठीक है, तो कोई चीज भी अगर खत्म होगी तो हो सकता है थोड़ा सा आपका भी लॉस करे, ओके, ठीक है, क्योंकि लॉस के साथ पेंटिकल्स का कार्ड आया, ठीक है। तो इस डेविल एनर्जी में लॉसेस जो दिख रहे हैं वो फाइनेंशियल दिख रहे हैं, मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन इसके पीछे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, ठीक है, वापस से, ठीक है। तो आपको इसको लेके डरना बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज हो रही है। ये अच्छी बात है कि आपको पता चल चुका है, क्योंकि एकदम से कोई चीज ऐसी आती है और आप में अवेयरनेस नहीं होगी तो शायद आप उसको उस लेवल पर संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है, राइट। तो ये जो चीजें हैं, डेथ कार्ड के ऊपर जो कार्ड आया है, और दूसरी बात जो आपका डेविल कार्ड है, ठीक है, उसको लेके जो कार्ड्स आए हैं, डोंट वरी, जो भी चीजें होंगी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। मैंने 2-3 कार्ड्स एक्स्ट्रा निकाले हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को अगर आपने पकड़ के रखा, अपनी प्योरिटी को पकड़ के रखा, तो मैजिकली ये सब चीजें जो खत्म होंगी, मैजिकली आपके लाइफ में हर चीज रिकवरी की तरफ चली जाएगी, या आप उसको मैजिकली हैंडल कर लेंगे। आपका कोई उतना कुछ, मतलब कहते हैं ना, कुछ नहीं के बराबर कुछ होगा, ओके, ठीक है। ये मैजिशियन कार्ड आया, ये मैंने सिर्फ ये पूछा था कि क्या आप पूरी तरीके से गॉड के द्वारा सेव कर लिए जाएंगे, ठीक है, मेरा अपनी तरफ से आपके लिए ये क्वेश्चन था। तो जिसमें मैजिशियन का कार्ड आया है, मैजिशियन कार्ड अपने आप में ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, जो कि ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, जिसके ऊपर कर्मा यानी कार्मिक चीजों का तो है, मतलब अच्छे कर्मा, बैड कर्मा और गुड कर्मा दोनों होते हैं, तो दोनों का इन्फ्लुएंसेस है। आप देखिए उसके हाथ में एक क्रिस्टलाइन रॉड है, ठीक है, तो एक मैजिक की तरह आप अपनी सूझबूझ से अगर कुछ ऐसा होता भी है तो आप अपने आप को उससे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस बिलीव ऑन गॉड, जो आपको हर एक चीज के साथ वापस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अंत में अगर ये कार्ड आया तो इट इज अ पॉजिटिव कार्ड, बिल्कुल भी इस चीज को मत लीजिएगा कि ये रीडिंग में डेविल कार्ड आया, डेथ कार्ड आया है। अगर आया है, मैं आपको पहले ही बता दूं, हमने आपसे पहले दीपक दहिया सर का किया था, ठीक है, उनकी रीडिंग के लास्ट मोमेंट में फ्यूचर को लेके कुछ अवेयरनेस मैंने उनको दी थी, और उस अवेयरनेस के कारण उन्होंने बताया हमें, जब वो बाद में हमें मिले तो उन्होंने हमें बताया कि वो चीजें अवेयरनेस में पता होने की वजह से उस चीज को वो बहुत अच्छे से रिकवर भी कर पाए, और वो उस चीज का वो लॉस नहीं कर पाया, जो भी चीजें थी वो लॉस नहीं कर पाया, और उसको बहुत अच्छे से लेवल से हैंडल कर पाए। क्यों? क्योंकि उसकी अवेयरनेस उनके अंदर पहले थी। तो इसको आपको पॉजिटिवली ही लेना है और पॉजिटिवली ही अपनी लाइफ में आगे मूव फॉरवर्ड करना है। इसकी कोई पिक्चर नहीं बनानी है दिमाग में डेविल की कि ऐसी पिक्चर थी, क्योंकि आपको भी पता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा अट्रैक्ट। तो बस ये पिक्चर को एक बार मैं लास्ट में दिखा देती हूँ, इसी को अपने माइंड में रखिए, और ये आपको क्या ला कर देगा, आपकी लाइफ का न्यू बिगिनिंग, ठीक है। हाँ, तो वैसा जब भी ऐसी कोई एनर्जी या कुछ भी सर्कल खत्म होती है तो आप हमेशा, आप तो खुद भी लाइफ के बहुत बड़े बड़े फेज पे निकल चुके हैं, जब भी ऐसा कोई फेज आता है तो यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा गिफ्ट भी देकर जाते हैं। तो उस गिफ्ट के लिए हमेशा रेडी रहिए, जो आएगा वो जाएगा, आने वाले का वेलकम कीजिए, जाने वाले का क्या ही हमें सोचना है, वो तो खत्म होगा ही, क्योंकि सर्कल तो है ही एक।
आपके चेहरे पे वो स्माइल वापस होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिवली ही आपको लेना, ठीक है? राइट। ठीक है, क्योंकि हमें अगर उसको लेकर टेंशन लेंगे तो फिर अवेयर नहीं हो पाएंगे। एक बार मैं आपकी उसी चीज के लिए एंजल से आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ, ताकि आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीजें ना जाए। अगर माइंड में किसी चीज को लेकर के अभी गुस्सा है, ठीक है, कोई चीज है जिसको आपको लेट गो करने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, मतलब ये उनका मैसेज है आपके लिए कि कुछ चीजें हैं जो आपको लेट गो करनी है, ठीक है? उसको लेट गो कर देंगे तो जो भी प्लान कर रहे हैं वो परफेक्ट टाइमिंग के साथ आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है? परफेक्ट टाइमिंग आएगी जिसमें आप इस चीज को रिसीव कर पाएंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है? तो बस आपको पॉजिटिव रहना है, जो कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि आपको पॉजिटिवली ही इसको लेना है, ठीक है? या तो ये थी सर आपकी रीडिंग। पहले तो मैं आपका ओवरऑल पूरी रीडिंग को लेकर के एक आपका मत जानना चाहूंगी, आपका विचार जानना चाहूंगी जी। वैसे तो एक बार हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं आपके साथ में, एंड मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने जो भी बताया ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी मैंने उस टाइम भी बताया था आपको। तो वही सेम चीज मैं अभी बोलना चाहूंगा। जैसे अपने पास्ट को लेके बोला, पास्ट को लेके डेफिनेटली टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी चीजें आपने बताई, ऑलमोस्ट सभी चीजें एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में वो हो चुका है। चाहे वो 17 नंबर का बताना हो, चाहे वो फैमिली में हेल्थ इशू का आपका कहना हो, वो सारी चीजें एकदम करेक्ट हैं। चाहे वो एक्शंस का बोलना हो कि मैंने एक्शंस लिए एंड उसके बाद में चीजें बदली, एंड जो प्रेजेंट मोमेंट का आपने बताया, एक रिलेशनशिप के बारे में आपने जो बताया, और रिलेशनशिप भी मेरा जैसे मैंने बताया 2020 के एंड में शुरू हुआ था, एंड वो 2020 के 3 में ही वो एंड हो चुका है। एंड उसके बाद ही वो स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे कि आपने बताया कि वहां से डिटैच होने के बाद में चीजें है ना, नई चीजें कनेक्ट हुई, तो वो भी एकदम सही है। एंड इसके साथ में फ्यूचर का तो डेफिनेटली मुझे पता नहीं, बट जैसा आपने बताया मैं ध्यान रखूंगा उस चीज को कि जो भी लाइक नेगेटिव चीज आएंगी उस पर फोकस नहीं करूंगा, मैं पॉजिटिविटी पे फोकस करूंगा। एंड जो भी आपने बातें बताई उसको ध्यान में रखूंगा मैं। एंड जो लेट गो करना है उसको लेट गो करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन बताया आपने उसको मतलब पकड़ के रखना है। हाँ, तो उसको काफी स्ट्रॉन्ग लंबे समय से, राइट, काफी लंबे समय से अभी उसको पकड़ के रखा भी हुआ है। एंड माइंड में मतलब प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, ऐसे कोई बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस भी नहीं है, एंड इतने ज्यादा लोगों से कुछ ऐसा अनबन भी नहीं है, और ऐसा मतलब रिलैक्स हूँ अभी काफी टाइम से, काफी जब से लाइक स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, बहुत ज्यादा मतलब बदलाव आया है। एंड इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, एंड जो भी आपने बातें बताई डेफिनेटली उसको फोकस करूंगा, तो आगे जो फ्यूचर आपने बताया काफी अच्छा होगा डेफिनेटली। यस, तो ओवरऑल ये रीडिंग आपके अकॉर्डिंग जैसी भी गई है वो आपसे बहुत बिल्कुल मैच अच्छा लगा मुझे, कर। एंड जैसे मैंने बताया पहले भी एक्सपीरियंस किया है मैंने, इस बार भी तो एग्जैक्टली मतलब काफी मतलब ऐसा मैं ज्यादा पहले इस पे बिलीव नहीं करता था, सच बात ये बताऊं मैं आपको। तो काफी स्टार्टिंग में भी काफी लोगों ने एक दो बार काफी चीजें बोली हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब कोई ऐसी चीजें बोलेगा ना तो वो उसके बाद चीजें खराब होने लग जाएंगी। तो मैं ऐसे ना कभी ऐसा डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीजें बताता नहीं था। आपको पता ना कि यंगस्टर्स वैसे भी इन सब चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, नहीं करते बट धीरे धीरे जब आपसे मतलब कनेक्शन हुआ लास्ट टाइम भी जब आपने बताया, तो माइंड में कहीं ना कहीं वो भी तो चलता है ना, यार इनको कैसे पता ये चीजें होता है ना। तो वो चीज फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में चली थी, यार इनको कैसे पता। तो मैं थोड़ा ओपन हूँ, तो मैंने ओपनली आपसे बोल भी दिया था कि हाँ क्लियर है सब कुछ। एंड अभी भी जैसे आपने बताया, तो मुझे कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं था कि रिलेशनशिप को या किसी चीज को लेकर। तो जो भी आपने बताया ऑलमोस्ट सारी चीज सही थी। एंड मुझे लगता है ऐसा कि मतलब काफी अच्छी है मतलब पकड़ आपकी इन सब चीजों के ऊपर। और मुझे लगता है कि आगे अभी तक ऑलमोस्ट काफी बड़े बड़े लोगों के आपने लाइक इंटरव्यूज लिए हैं, उनके बारे में जब आपने बताया, तो अभी तो मेरी जर्नी शुरू ही हुई है अभी तो, है ना। जिन लोगों ने इतना एक्सपीरियंस ले लिया अपनी लाइफ में 40 साल 50 साल, तो जब उनके बारे में आपने इतनी सारी चीजें अच्छे से बताई, तो डेफिनेटली मेरा भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस चीज को लेकर। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आपने कहा काफी बड़े लोग थे, जो एज आपकी है और जिस एज में आपने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा झेला है, ठीक है, और उस ट्रॉमा के साथ आपने अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में खड़ा करना, वो किसी भी युवा के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरह है, ठीक है। तो कभी भी
एज अ स्पिरिचुअल गाइड या स्पिरिचुअल हीलर, या ये कह लें एक मेंटल मतलब मेंटली प्रोग्राम माइंड प्रोग्रामर होने के नाते मैं हमेशा यही कहूंगी कि हमेशा एक ही चीज अफर्म कीजिए कि समर शर्मा का नाम बहुत बड़ा, ठीक है, तो वो हमेशा बड़ा ही बनेगा, क्योंकि वही मैसेज रिसीव होता है, वही आपको वापस मिलेगा जो आप चैंट करते हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी जिंदगी भी बहुत सारी ऐसे युवाओं के लिए डेफिनेटली मोटिवेशन का काम करेगी। अगर वो सीखना चाहें, जैसे बहुत छोटे छोटे चीजों को लेकर के लोग पीछे हट जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, डर जाते हैं, फियर आ जाता है, रिस्क नहीं लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे भी ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर इंसान ऐसी सब फेजेस को देखती तो 4 दोस्तों से उसका रोना रोने से बेहतर है कि वो टाइम पे वो खुद को एक्शन ले ले, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएगा, ना केवल अपने लिए बल्कि फैमिली के लिए। राइट। तो वैसा, क्योंकि आपने कहा कि हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं, जहां तक मैं जानती हूँ, तो वो समय जब आपने, वो एक टाइम था और जब आपने अपनी माँ को लेकर के आप बहुत अच्छे उस पे उनको घुमा रहे हैं, उनको लेके बाहर जा रहे हैं, उनको अच्छी हैप्पीनेस दे रहे हैं, तो वो माँ के मन में उस चीज का जो दुख है वो शायद बहुत दूर चला जाएगा और वो हैप्पीली इस जीवन को पूरी तरीके से निकाल पाएंगी, ठीक है। तो वो चीज हर एक इंसान को, हर एक बेटे को आई थिंक ये चीज सीखनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये सीखने वाली चीज। तो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। आप इस लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से क्रिएट कर पाए। 23 साल में आपने जो क्रिएट किया है वो आगे बचे हुए जो आपके जीवन के 23 साल हैं उसमें आप बहुत बड़ा ऐसा कुछ क्रिएट कर पाए। यूनिवर्स आपको बहुत सारे गिफ्ट दे, राधा रानी आपको ब्लेस करे। तो इसी ब्लेसिंग के साथ और आपसे इजाजत लूंगी, व्यूवर्स से अपने इजाजत लूंगी। राधे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।